नमस्कार। देखिए, आज के वीडियो में आपको वर्गमूल सिखाएंगे। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है उसको बताएंगे। वर्गमूल जो होता है वो दो विधि से निकलता है। पहला भाग विधि है, दूसरा गुणनखंड विधि है। दोनों विधि पे आपको निकाल के बताएंगे वर्गमूल को कैसे निकाला जाता है। चलिए, आप केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को क्या करते हैं, बनाते हैं। और पहले देख लेते हैं आपको वर्गमूल में गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं कि 9 का वर्गमूल निकाले। प्रश्न है तो इसको क्या करेंगे, आपको गुणनखंड विधि से निकालना होगा। तो कैसे निकलेगा, तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 को यहाँ लिख देंगे। और तो देखिए 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। तो 3 के टेबल में 9 है, कितने बार में है, 3 के टेबल में 9 3 बार में। तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें जोड़ा लगा लेते हैं और जोड़ा लगा के एक को निकाल लेते हैं। तो चलिए 3 का जोड़ा लग गया तो इसका हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सा विधि है, ये आपका गुणनखंड विधि है। गुणनखंड गुणनखंड विधि है। चलिए गुणनखंड विधि से देख लिए। अब हम लोग भाग विधि से देख लेते हैं। तो यही प्रश्न हो जाएगा, 9 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए 9 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा ज्ञात करें या निकालें। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। क्या करते हैं, 9 का आपको ऐसे लिख लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंक लिया जाए जिससे दोनों में मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए। तो आपको पता होगा कि 3 लेंगे तो 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 और 3 ले लेंगे, 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो लिख देंगे 9। यहाँ क्या किया जाता है कि जोड़ दिया जाता है। 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाता है। जैसे 3 और 3 लिए हैं तो एक 3 यहाँ पर लिख दिया जाता है। अब 9 मिले 9 क्या हो गया, आपका कट गया। तो ये आपका 3 जो है हो गया आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और प्रश्न को लेते हैं इसको बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न लेते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं 16 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकाले। तो चलिए इसको देखते हैं गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकलेगा। तो आपको थोड़ा देर पहले आप एक 9 का निकाल के बताए थे, उसी तरह इसको की भी करेंगे। तो चलिए कर देते हैं। तो देखिए 16 है तो 16 का आपको निकलेगा, 2 से ले जाएंगे तो 2 के टेबल में 16 है, 2 के पारा में 16 है, कितने बार में है, 8 बार में। तो 8 लिख देंगे। इसी तरह 2 से भाग देते जाना है जितना बार में जाएगा। ये आपका 2 हो गया, तो यहाँ 2 हो गया। तो देखिए यहाँ लिखेंगे 16 का वर्गमूल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। आपको पता है कि इसका जोड़ा लगता है, ठीक ना।
जब भी जोड़ा लगता है तभी एक निकलता है। अगर इसका जोड़ा नहीं लगता है तो उसको निकालेंगे नहीं, उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो चलिए इसका जोड़ा लग गया 2 का, तो 2 क्या हो जाए, इसमें से एक निकाल लेंगे और इसमें से एक निकाल लेंगे। तो क्या हो गया आपका आंसर, 2 दूनी 4। तो आपसे पूछा जाए कि 16 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकाले तो आपको ऐसे निकालना है, और 16 का वर्गमूल जो होता है 4 होता है। अब यही कहा जाएगा प्रश्न कि भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा निकाले। चलिए इसको निकाल लेते हैं। अभी आपको बताएं वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा, अब आपको बताएंगे 16 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। 16 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे आपको 9 का निकाले थे और बताए थे कि कौन सा ऐसा अंक लिया जाए जिससे दोनों में मल्टीप्लाई करने पर उतना संख्या आ जाए। तो इसको भी उसी तरह सोचना है कि कौन सा ऐसा संख्या रखें, कौन सा ऐसा डिजिट रखें जिससे दोनों में मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर 4 और 4 रखेंगे तो 4 में और 4 में गुना करते हैं तो 16 आ जाता है। तो क्या करेंगे, 4 में और 4 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 4 4 8 को जोड़ दिया जाता है और 1 4 यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर ये वर्गमूल आपको भाग विधि द्वारा निकालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे निकालिएगा, और गुणनखंड विधि द्वारा कहा जाएगा तो ऐसे निकालिएगा। चलिए और देखते हैं आगे। अगर आपसे कह दिया जाए 25 का वर्गमूल निकाले, 25 का वर्गमूल निकाले, 25 का वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकाले, तो आप कैसे निकालिएगा, गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या करना है, जैसे यहाँ 25 लिख देंगे और 5 ले क्या करेंगे, जाएगा तो 5 से जाएगा तो लिख देंगे कितना, 25। ये आपका क्या हो गया, अब कटेगा नहीं तो 5 गुने 5 लिख देंगे। इसका जोड़ा लग गया तो 1 निकाल लेंगे 5, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह भाग विधि से बनाना होगा तो क्या करेंगे, 25 का कौन सा ऐसा संख्या लें जिससे मल्टीप्लाई करने पर 25 आए। तो 5 5 रखेंगे तो 25 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा। यहाँ पर लिख दिया जाता है, आपका क्या चीज़ लिखा जाता है, 1 5 लिख देंगे, ठीक ना, 5 5 यहाँ जोड़ देंगे। तो आपसे पूछा जाए कि 25 का वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है, तो आप ऐसे बनाइएगा, और गुणनखंड विधि कहा जाएगा तो ऐसे आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए और प्रश्न को देखते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए भारी से न लिए, 4 5 गो डिजिट न लिए कि समझ में ना आएगा, इसलिए शुरू से लिए कि चलिए बेस ले पूरा चला जाए कि शुरू से समझ में आ जाए। तो चलिए आपको ले लेते हैं 36 ले लेते हैं। 36 का वर्गमूल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है दोनों विधि से। तो 36 का वर्गमूल क्या होगा, आप लोग थोड़ा आंसर बताइए तो क्या होगा इसका, 36 का वर्गमूल दोनों विधि से। तो चलिए देखते हैं दोनों विधि से। गुणनखंड विधि से पहले देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से अगर निकालिएगा तो क्या करेंगे, यहाँ आप 2 से ले जाएंगे 18 हो जाएगा, 2 से ले जाएंगे 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। तो आपको बताए हैं जब भी आपको क्या करना है, निकालना होगा तो आप जोड़ा लगाइएगा। जब भी जोड़ा लगेगा तभी एक क्या होगा, डिजिट निकलेगा। तो इसमें दोनों का जोड़ा लग गया तो एक इसमें से 2 निकाल लीजिए और एक इसमें से
3 निकाल लीजिए और गुना कर दीजिए तो 6 हो गया। तो आपको 6 क्या होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा। उसी तरह इसको भी देख लेते हैं भाग विधि से कैसे निकलेगा। तो भाग विधि से आपको 36 हो गया और 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होता है। तो यहाँ 36 लिख देंगे और क्या होगा 6 6 आपका खत्म, 3 3 खत्म। तो 6 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो भाग विधि से आप ऐसे बनाए पाइएगा। चलिए और प्रश्न को लेते हैं। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने छोटे भाई को इसको दिखाइए और अपने भी देखिए, कुछ नॉलेज होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए 625 ले लेते हैं, 625 ले लेते हैं। आपको 625 का वर्गमूल निकालना है, ठीक ना, गुणनखंड विधि से। तो चलिए 625 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 625 लिख लेंगे। देखिए इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, जस्ट उसी तरह जैसे 9 का बताएं, 16 का बताएं, 36 का बताएं, ठीक ना, 25 का बताएं, उसी तरह 625 का भी गुणनखंड विधि से उसी नियम पे करेंगे। चलिए 2 से ले जाते हैं, 2 से जाएगा, 2 से ले लेते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 5 6, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से 5 5 दूनी 10। हाँ देखिए 5 से ले जाते हैं, 5 से ले जाएंगे तो एक बार में 5 हो गया, एक इसमें 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया और यह हो गया 25, 50 25 हो गया। चलिए अब क्या चीज़ से ले जाएं, अब ले जाएंगे आपको 5 से 5 से ले जाते हैं तो क्या होगा, 5 दूनी 10, 2 बार में, और ये हो गया 25। तो 5 ले और 5 में गुना करेंगे तो 25 होगा। अब क्या करेंगे, 2 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ले जाइए, तो 5 ले, अब 5 ले क्या करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसको गुना में लिख लेते हैं, 5 गुने 5 गुने 5, 4 गो है तो 4 गो लिख लिए। अब इसको पहली नंबर क्या करना है, जोड़ा लगा देना है। तो जोड़ा लगा दिए और इसको क्या किए, एक इसमें से ले लिए और एक इसमें से ले लिए। तो चलिए इसको गुना किए तो 5 में गुना किए तो 25 हो गया। तो आपको 625 का जो वर्गमूल है गुणनखंड विधि से ऐसे निकाल के आप आंसर ऐसे बताइएगा। देखिए 2 विधि आपको बता रहे हैं वर्गमूल का, गुणनखंड विधि और भाग विधि, दोनों का आंसर सेम आएगा, लेकिन बनाने का जो नियम है दोनों का डिफरेंट है, दोनों का अलग अलग है। तो इसलिए दोनों नियम आपको बता रहे हैं कि दोनों विधि से आप क्या कीजिए, वर्गमूल को बनाने को सीख जाइए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए गुणनखंड विधि से आपको सिखा दिए। अब देखते हैं 625 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे निकलेगा। तो चलिए भाग विधि से देखते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 625 लिख देते हैं और देखिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले जोड़ा लगा लिया जाता है। जोड़ा का लगने का मतलब क्या होता है कि जब भी उतरेगा दोनों साथ में उतरेगा। कहने का मतलब जोड़ा लगने का मतलब दोनों साथ में जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब 6 बच गए अकेले, तो कौन सा ऐसा डिजिट में गुना करें जिससे 6 आ जाए। अगर 6 नहीं आता है तो इससे अधिक ले जाना नहीं है। जैसे भाग देते हैं तो वो 1 अंक कम में ले जाते हो, नहीं तो बराबर ले जाते हो, उसी तरह इसको भी करना है। तो देखिए 3 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये तो 6 है और 9 तो अधिक हो जाएगा, तो 9 ले जाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे 2 से ले जाएंगे। 2 में और 2 में गुना करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और क्या करेंगे 2 2 जोड़ेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब क्या आपको बताए थे कि जब भी ये जाएगा तो दोनों साथ जाएगा। अब भागा में क्या करते थे कि 2 को पहले उतारते थे, उसके बाद 5 आता था, ठीक ना। तो इस वर्गमूल में क्या होता है कि जब भी आप जोड़ा लगा देते हैं तो साथ में ही दोनों उतरता है।
तो चलिए दोनों साथ में ही क्या करते हैं, उतार देते हैं। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ कितना रखा जाए कि आपको 225 आ जाए। देखिए जब भी आपको बताए थे कि यहाँ 2 डिजिट होता है तो 1 डिजिट यहाँ पर उतार दिया जाता है, 2 उतार दिए। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज रखे कि 225 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तो 225 आने की चांस है। चलिए देख लेते हैं। 5 में 5 ले गुना करेंगे तो 5 हो गया, 5 ले अब 4 से करेंगे तो 5 हो गए 20, 20 और 2 22 हो गया आपका। तो चलिए हम लोग का आ गया। तो 5 खत्म, 0 खत्म, 2 2 खत्म, 5 5 10 के 0, हासिल 1, 4 1 5, यहाँ 50 हो गया। देखिए जैसे 2 1 है तो यहाँ पर 1 उतार दिए, यहाँ पर 5 गो 2 है तो यहाँ पर 1 5 उतार देंगे। तो आपका आंसर कितना हो गया, 25। तो बताए थे कि आंसर दोनों का सेम ही आएगा, केवल बनाने का जो नियम है वो आपको अलग हो जाएगा। तो चलिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी लाइक कीजिए, तभी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो आप देख लिए तो लाइक करना जरूरी है। अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा वीडियो से कुछ आपको सीख मिलता है, तभी आपको दोस्तों लाइक करना है, कमेंट करना है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि वीडियो देखे हमारा समय नष्ट हुआ तो आपको से माफ़ी मांग रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आपको सॉरी बोल देंगे एडवांस में कि आप हमको माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हमको कुछ सीख मिला है, ये हमको नहीं तो हमारे छोट भाई है, हमारे पड़ोसी का भाई है, उसको कुछ हेल्प हो सकता है इस फॉर्मूला से, इस मैथ से, तो आप उसको हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं सोचिए कि चलिए हम तो ये सब सीखे हुए हैं, हमारे फायदा के कुछ काम का है नहीं तो हम क्या करेंगे, नहीं। तो उसको क्या कीजिए कि इसको बताइए कि वीडियो बनता है थोड़ा छोटा बच्चा का, ये सब वो उसको देखने के लिए प्रेरित कीजिए। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। चलिए और एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपको एक किताब से 9408, यहाँ पर भी लिख देते हैं 9408। देखिए क्या करेंगे, जैसे पहले बताए थे आपको उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए थोड़ा, उसके बाद हम करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए पहले इसको कर लेते हैं। देखिए इधर लिखते हैं 9408, इधर से उधर दिख रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा दिख रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज से भाग लगाएं। देखिए पहले आपको क्या करना होता है कि देखना होता है सबसे कम डिजिट से, सबसे कम में अक्षर से देखा जाता है कि सबसे कम अक्षर से कौन सा, सबसे कम कौन सा है, 2 होगा। 1 से तो कट ही जाता है कोई भी, 2 से देखेंगे, अगर 2 से कट जाता है तो 2 से कटाएंगे, नहीं कटेगा तो फिर 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा 4 से देखेंगे, कोई ना कोई डिजिट से तो कटना ही है। तो चलिए पहले 2 से देख लेते हैं। 2 से देखते हैं तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखिए एक और मिलाने का तरीका है, अगर इतना आ गया तो इतना सही है कि नहीं, इससे क्या कर दिया जाता है, एक मल्टीप्लाई करके देख लिया जाता है। 4 दूनी 8 हो गया, 2 0 ले करेंगे तो 0, 7 दूनी 14 4, 4 दूनी 8 1 9। देखिए इतना आ गया, सही है। तो चलिए जांच भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 से फिर देखते हैं तो 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 7 है तो 3 दूनी 6 ले जाएंगे, फिर आपको ये क्या हो जाएगा 10 हो जाता है तो 5 ले जाएंगे, फिर उसके बाद 2 ले जाएंगे। देखिए फिर अगर एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है कि जब भी अंत में इकाई स्थान पे 2 4 6 8 10 रहता है
तो आप 0 रहता है तो कन्फर्म है 2 से कटना ही होता है। तो 2 से देखिए ये है इसलिए 2 से कट रहा है, तो 2 से ले जाएंगे 1, फिर 2 1 ले जाएंगे तो 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12। देखिए आपको पता होगा कि सर ये कैसे 2 ले जा रहे हैं, तो वो एक कंसेप्ट है जो अभी बताए हैं कि जब भी अंत में इकाई स्थान पे 2 4 6 अर्थात सम संख्या रहता है तो आपको 2 से निश्चित होता है कि कटता है। सम संख्या और 0 रहता है तो आपको 2 से डिवाइड हो जाता है, अगर नहीं रहता है तो नहीं होगा, उसी से अनुमान लगा लिया जाता है। तो देखिए 2 से फिर ले जाएंगे क्योंकि 6 है तो 2 से ले जाएंगे तो 5 दूनी 10, ये हो गया 17, तो 8 दूनी 16, ये हो गया फिर कितना 16, तो 8 दूनी 16। देखिए फिर अभी 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। फिर देखिए 2 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 ले जाइए, 4 दूनी 8, 1 14, 7 दूनी 14। अब देखिए अब आपको क्या हो गया, ये आपको तो विषम संख्या आ गया, तो विषम संख्या आ गया तो विषम संख्या के अलग नियम होता है। जब भी विषम संख्या आ जाता है 7, 3, 11, 13, 17, तो ऐसा बर्थडे 2 से कटता नहीं है। तो इसको देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 के 9, 4 यहाँ 12, 5 यहाँ 15, बेसी हो जा रहा है तो 4 से ले जाएंगे, 4 यहाँ 12, 13, 14, 2 हो गया और 2 तो इधर 27 हो गया, तो 9 27 हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप 7 से भी ले सकते हैं, 7 से 49। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, लिख लेंगे यहाँ 2 गुने 2 गुने 2 कब है 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 3 4 5 6, 1 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, गुने 7। आपको बताए थे कि ऐसे लिखने के बाद क्या किया जाता है कि इसका जोड़ा लगा लिया जाता है। तो देखिए 2 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया, 2 का जोड़ा लग गया। देखिए 3 का जोड़ा नहीं लगेगा तो 3 को छोड़ देंगे। देखिए 7 के जोड़ा लगा तो 7 लिख लेंगे। तो जितना जोड़ा लगा है उसमें से एक एक को क्या करना है, निकाल लेना है। तो 2 का निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें से 2, फिर इसके बाद इसमें से 2, उसके बाद इसमें से। तो अब गुना कर देंगे इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 14 दूनी 42। तो 42 में और 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आपका क्या हो गया 84 हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 9408 का वर्गमूल कितना होगा तो आप आंसर बताइएगा 84 गुना, ठीक है ना। 7 दूनी 14, 14 दूनी 42, 42 में 2 ले 84, ठीक है। ये आपका गुणनखंड विधि से है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसी को भाग विधि से कैसे बनाएंगे। भाग विधि से कैसे बनाएंगे तो चलिए भाग विधि से देखते हैं। भाग विधि से क्या करते हैं कि पहले इसको जोड़ा लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जोड़ा लगा लेते हैं। तो इसे जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा लगाने का मतलब होता है कि आपको पहले 9 4 94 को कटाना है, उसके बाद 0 8 को कटाना है। एक एक करके उतारना नहीं है, आपको बताए थे पीछे कि एक एक करके उतारना नहीं है, जब भी उतारेंगे दोनों के साथ उतारेंगे। तो चलिए कौन सा ऐसा टेबल है जिससे 94 क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। तो 94 काटने के लिए क्या क्या वर्ड लिया जाए, तो 9 9 से गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा, 10 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो सपोज डेट 9 लेना पड़ेगा हमको, 9 9